कोलकाता के सैयद अमीर अली एवेन्यू में वाक़ा यतीमखाना इस्लामिया कलकत्ता में इस साल भी शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में उमाइदीन शहर ने हिस्सा लिया। 6 नंबर सैयद अमीर अली एवेन्यू में वाक़ा यतीमखाना इस्लामिया कोलकाता में होने वाली इस दावत इफ्तार में कौंसलर अमीरुद्दीन बॉबी, इश्तियाक अहमद राजू, मुराद भाई, परवेज़ भाई समेत दीगर हस्तियों ने शिरकत की और इस दावत इफ्तार को कामयाबी से हमकिनार किया। इस मौका पर यतीमखाना इस्लामिया कोलकाता की रुदात भी शाये की गई। ये एक तरह की रिपोर्ट होती है जिसमें यतीमखाना इस्लामिया की तमाम सरगर्मियों, हिसाब किताब वगैरह का जिक्र होता है। इस मौका पर हमारी बातचीत वहाँ मौजूद मेहमानों से हुई, तो आइए सुनते उन्होंने इस इफ्तार के मौके पर यतीमखाना इस्लामिया के कारकिर्दी के बारे में क्या कहा। ये हर साल हम लोगों का जो 1 साल का कारकर्दगी है उसका इसका अहाता किया गया है। इसके शक्ल में, रुदात की शक्ल में हम लोग आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं। सर, आवाम से क्या अपील करेंगे? आवाम से हम लोगों का तो पुराना अपील है कि ये यतीमखाना है और आपके चंदेई से ये चलता है। आप इस रमज़ान का मुबारक मौका महीना है, इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा यतीमों की सरपरस्ती कर सकते हैं कीजिए, अल्लाह इसका जाए खैर देगा। इस साल उम्मीद करते हैं कि 2 करोड़ रुपया उठने का चांसेस है। मैं एक बात कहूँगा, यतीम खाना को कोई सियासी मंच ना समझे। किन्हीं को, किसी को जाति कोई प्रॉब्लम है, पर्सनली किसी से है, तो उनको अलग रखे, यतीम खाना को अलग। कुछ लोग हैं ऐसे, मैं इसलिए मजबूर हूँ बोलने पर, यदि ज़कात से उठता है और ज़कात से ही यतीम खाना चलता है और इसमें हायर एजुकेशन बच्चे लोगों को भी तालीम दिया जा रहा है, जो कि पहले का हाल और आज के हाल में बहुत फ़र्क है। दिन ब दिन डेवलप हो रहा है, मगर ज़कात के पैसे हम लोग कोई डेवलपमेंट में नहीं लगा, वो डोनेशन से ही बनता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। जो लोग ज़कात देते हैं और ये पैसा अल्लाह का है, इसकी अमानत अल्लाह का है और इसका हम लोग देखभाल करने के लिए तमाम कमेटी के मेंबर हैं। मैं गुजारिश करता हूं, कुछ ऐसे मेंबर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो यतीम खाना को ये बात समझते हैं कि यहाँ पर ही किसी तरीके के पैसे का मिसयूज़ हो रहा है। मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, यतीम खाना में इस तरह का बयानात ना दें। यतीम खाना में किनको भी समझ में आए कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो लोग बाकायदा यहाँ आकर चिट्ठी दे, मिले और उनके अकाउंट में देख सकते हैं। मैं इसलिए मजबूर होकर कह रहा हूँ कि आज के माहौल में ये ज़रूरी है कि आज हम लोग यहाँ पर ही सारा तमाम हिसाब इस किताब में है। किसी का मिस छूट गया या किसी तरीके से नहीं आया तो वो एप्लीकेशन दे के अपना करा सकते हैं। इंसानियत है, इंसान से भूल हो सकता है, मगर बाकायदा मैं उन लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि किसी तरीके से यतीम खाना को कमज़ोर ना करे, लोगों को गुमराह ना करे, जो बच्चों को हक छीनने की कोशिश करे। ये समझ लीजिए, ये यतीम खाना में हम तमाम लोग जुड़े हैं। ईमानदारी से अच्छे तरीके से चलाने की पूरी उम्मीद, पूरी कोशिश हम लोगों की तमाम टीम। तो मैं यही समझता हूँ कि पिछला साल जो है 1.5 करोड़ रुपये का लगभग ज़कात आया था, डोनेशन आया था, और उम्मीद करते हैं कि दिन ब दिन ये साल ब साल हम लोग इसको लोग देने के लिए आते हैं और देते भी हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला ये साल हमें 2 करोड़ रुपए का टारगेट है। तो मैं यतीम खाने के फंड से, ये यतीम खाने के फंड से कभी नहीं हुआ और ये सोच में फ़िक्र रहने की चीज़ है। यतीम जितने भी अदारा हैं, जो मेम्बरान होते हैं, वो अपने पैसे से, अपना खर्च से, वो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर, वो अपने पैसे से डोनेशन देकर अपने पैसे से इफ्तार करते हैं और लोगों को करवाते हैं। हम तमाम बहुत सारे यतीम बच्चों को भी यहाँ लाएं, बच्चियों को भी लाएं, उनके साथ में हम लोग इफ्तार पार्टी किए हैं, सेलिब्रेशन किए हैं। एक अच्छा माहौल है, एक अच्छा तरीके से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। एक बात और खुलासा कर दें कि साल भर तक हम लोग ऑफिस में बैठ करके चाय या बिस्किट जो भी खाते हैं, सब अपने पैसे से। यतीम खाने का सिर्फ हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, पंखा इस्तेमाल करते हैं और 1 पैसा भी किसी तरीके का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, सब लोग अपने पॉकेट से देते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि यतीम बच्चे का हम लोग आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। आप यतीम खाना के कमेटी के मेंबर पर भरोसा रखें, इत्मीनान रखें।
जिस तरह से काम करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जितने तमाम कमेटी के मेंबर यतीम खाने में डोनेशन ज़कात के रकम पहले देते हैं, उसके बाद लोग भी आके बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं। सर, इसके लिए अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोगों का और दिन ब दिन डेवलपमेंट करने की कोशिश है। यतीम बच्चे को हम लोग क्लास 10, 11, 12 तक पढ़ाते हैं। मैं पूरी कमेटी की कोशिश है कि हायर एजुकेशन के लिए हम लोग काम चालू कर दिए हैं। कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना चाहता है, उसको भी हम लोग आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे। अगर ज़कात डोनेट करना चाहता है तो किस तरीके से ज़कात डोनेट करेगा? कुछ अगर कोई ज़कात डोनेट करना चाहता है तो किस तरीके से करेगा? मैं तो ये यतीम खाना हमारे किसी के जागीर नहीं है, ये तमाम मुसलमान लोगों की ये हक है और उसमें यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तभी यतीम खाना चल रहा है, सदियों से चल रहा है, ये कोई नया नहीं है। और यहाँ पे मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम और भी लोग, ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो ज़कात देते हैं, एक बच्चे की ज़िम्मेदारी सिर्फ तालीम के लिए ले लें तो कोई बच्चा यतीम नहीं रहेगा, मैं यही कहूँगा। जगदीश स्ट्रीट का स्टॉल लगता था कुछ साल पहले तक, आपकी निगरानी में, आपकी सरपरस्ती में, अभी वो स्टॉल लगना बंद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, बंद नहीं हुआ। दिल्ली 6 के पीछे हो गया। वो स्टॉल दिल्ली 6 जो वहाँ पे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट ऐसा, उसने बहुत ज़्यादा जगह बढ़ा लिया है, जिसके वजह से थोड़ी हम लोगों को दुश्वारी हो रही है। कैंप हमारा छुप गया। इस साल हमने खिलाफत कमेटी से कहा कि मुझे एक और मुनासिब जगह दिया जाए। हमारा जो पुराना जगह वो तो रहेगा, तो एक नया मुनासिब जगह दिया जाए ताकि हमारा जो डोनेशन में जो कमी आ गई है जगदीश स्ट्रीट में खास करके, उसको भरपाई हो सके। ये हेरिटेज हुआ है 2009 में, ठीक है। 2009 में होने के बाद जब उस कमेटी के मेंबर थे, उन लोगों ने किसी तरीके से कॉरपोरेशन में कोई रब्ता, हेरिटेज कमेटी से कोई रब्ता नहीं किया, कमिश्नर से रब्ता नहीं किया, और यतीम खाना के ये प्रॉपर्टी हेरिटेज नहीं होना चाहिए, जो कि वो स्ट्रक्चर कोई ऐसा इतिहासी और मस्जिद नहीं है जो कि हेरिटेज हो। जब इस कमेटी ने बात रखा तो हमारे तक तो आया, फिर हमने कमिश्नर से टाइम किया, नासिर हुसैन और हमारे सेक्रेटरी साहब कयूम भाई को और सदर साहब जो है मजीद भाई ने रफ्ता कर मैंने अपॉइंटमेंट कराया। हेरिटेज डीजी से भी बात किया, करने के बाद इसको मामला आगे बढ़ाने की कोशिश की। हम लोगों ने बोला, कमिश्नर ने बहुत सही तरीका एक राय मशवरा दिया है, उस पर हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उससे हेरिटेज को ग्रेड जो बड़ा है उस ग्रेड को अभी ए ग्रेड दिया गया है, बल्कि ए ग्रेड का कोई सीन नहीं है, कुछ नहीं है, मगर ये किसी तरीके से पिछले कमेटी जो कोताही के वजह से ये हेरिटेज ए कमेटी ग्रेड हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। यदि वो लोग इस पे गौर फिक्र करते और कॉर्पोरेशन में रफ्ता करते हैं तो उसके लिए ये ए ग्रेड होना नहीं चाहिए। गुजार भी हैं और एहसानमंद है कि यतीम खाने के लोग जो है अरसा दराज से खिदमत में लगे हैं और उसके लिए ताउन करते हैं। और शहरियों से जो है ख़ास करके मिल्लत से अपील है कि हर साल जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारा कंट्रीब्यूशन जो हमारे मिल्लत से वो इजाफा हो रहा है। तो मैं शुक्रगुजार भी हूँ, उम्मीदवार भी हूँ कि इंशाल्लाह इस साल और ज़्यादा बेहतर राजू भाई एक मिनट বাচ্চাদের রক্ষা করার, রক্ষিম বাচ্চাকে এডুকেশন দেওয়ার আমরা স্কুল তৈরি করেছি। কারণটা হচ্ছে আমাদের আজ জাকাত দিকে, আমার ডোনেশন দিকে আমাদের ইয়তিম বাচ্চাদের সব জিনিস ওদের মানে দেখাশোনা হচ্ছে। আমরা চাইছি স্কুল থেকে কিছু ফান্ডিং আমরা করতে পারি, কমিউনিটির জন্য একটা ভালো মেসেজ যাবে, যাদের নিজস্ব স্কুল আছে তারা বাচ্চা এখানে পড়তে পারবে। এখান থেকে কিছু লাভ হলে বা প্রফিট কিছু হলে সেই টাকাটা ইয়তিম বাচ্চা যারা আমাদের আছে তাদেরকে আমরা এডুকেশনের জন্য এটা ইউটিলাইজেশন করব।